परमाना में उस शहर को देखा। सब ठीक है। एक पुराने मंदिर में पंडित जी की नजर दीवार पर पड़ी। 27 साल पुराने संस्कृत मंत्र अचानक लाल रंग में चमकने लगे। ये तो अशुभ संकेत है। उसी पल खबर आई, प्रसिद्ध नेता राजेश वर्मा नहीं रहे। जमीन पर एक शैतानी निशान मिला है। परमानव क्राइम सीन पर पहुंचा। वहाँ उसके गुरु अधिकारी रणवीर सिंह भी थे। परम, ये 5वीं ऐसी मौत है। ये कोई पैटर्न है। 5वीं? परम मानव चौका। रणवीर ने फाइल खोली। और 2 लोग बचे हैं, आर्य शर्मा और विक्रम पांडे। इन्हें बचाना होगा। उस रात आर्य अपने घर में थी, आईने में उसका अक्स देखते हुए। तभी आईने से एक काली परछाई निकली, लाल आंखें। नहीं नहीं, वो चीखी। परमानव और खिड़की तोड़कर अंदर घुसा। परछाई आर्या का गला दबा रही थी। परमानव ने अपने पंखों से गोल्डन फेदर्स फेंकते हुए परछाई को धुएं में बदल दिया। आर्या डर से कांप रही थी। तुम कौन हो? परमानव, अब तुम सुरक्षित हो। रणवीर ने फोन किया। परम, मैं विक्रम को लेने जा रहा हूँ, तुम आर्या को संभालो। सावधान रहना गुरुजी। रात रणवीर एक पुरानी हवेली में घुसे। बहुत अंधेरा था। टॉर्च से चारों तरफ देखा, तभी पीछे से एक काला धुआं। रणवीर पीछे मुड़े। कौन है वहाँ? धुआं उनके नाक मुंह में घुस गया। रणवीर की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैली। ये रणवीर नहीं थे, अब कोई और था उनके अंदर। रणवीर के शरीर पर काल नाग ने कब्जा कर लिया था। उसने रणवीर का फोन उठाया और परम को कॉल किया। परम, विक्रम मिल गया है, पुरानी कॉटन मिल। हालत बहुत खराब है, तुरंत आओ, अकेले। आर्या को सेफ हाउस में रखो, वही सबसे सुरक्षित है। आवाज अजीब थी, पर शब्द सही। आर्या को सेफ रखना है। वो सोती हुई आर्या को देखता है, माथे पर हाथ रखता है। थोड़ी देर में लौटता हूं। दरवाजा लॉक और सुनहरे पंख आसमान में फैल गए। पुरानी मिल, अंधेरा, धूल, टूटी दीवारें। बीच हॉल में बंधा विक्रम, नब्ज गायब। परम के मुंह से निकला, नहीं। तभी ताली बजाते हुए अंधेरे से निकला इंस्पेक्टर रणवीर। वर्दी साफ, चेहरे पर अजीब मुस्कान। हीरो हमेशा लेट आता है परम। ये कहने के साथ ही रणवीर खुद के कंधे में गोली मारता है, गिर पड़ता है। परम, तुमने मुझे क्यों गोली मारी? सायरन करीब आती है। परम के हाथ खाली हैं, पर सीन तैयार है। रणवीर की आंखों में फिर लाल चमक। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस बिजी रखूंगा। जब दुनिया तुम्हें कातिल मानेगी, आर्या खुद मदद मांगने मेरे पास आएगी। परम समझ गया, अभी आर्या को बचाना सबसे जरूरी है। वो टूटी खिड़की से कूदा और सुनहरे पंख अंधेरे में गुम हो गए। अब शहर के लिए वो था एक वांटेड सुपर ह्यूमन। इधर आर्या जाग चुकी थी। वही न्यूज देखते हुए दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? आर्या ने डरते हुए पूछा। आर्या दरवाजा खोलती है तो सामने इंस्पेक्टर रणवीर खड़ा है। आर्या, जल्दी चलो, परम पागल हो गया है। उसने मुझ पर हमला किया और विक्रम को मार दिया। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, हमें तुरंत निकलना होगा। आर्या घबराहट में उसके साथ जीप में बैठ जाती है। उधर परम मानव हाफते हुए पंडित जी के पास पहुँचता है। पंडित जी, रणवीर के शरीर में कोई और है। वो कौन है और आर्या के पीछे क्यों है? परम, ये देखो, 27 साल पहले आर्या के पिता द्वारा दीवार पर लिखे मंत्र आज चमक रहे हैं। वे एक पुरातत्वविद थे। अरावली की खुदाई में उन्हें एक प्राचीन संदूक और एक ताम्रपत्र मिला था, जिसमें कालनाग कैद था। तो वो आजाद कैसे हुआ? वे संदूक घर ले आए, जहां उनकी गर्भवती पत्नी ने उसे खोल दिया। संदूक की बंधन शक्ति तो उनकी मां में समा गई। उसी साल अमृत नक्षत्र में आर्या का जन्म हुआ। तो इस तरह आर्या का खून कालनाग के लिए अमृत भी है और उसे दोबारा कैद करने वाला बंधन भी। अगर वो जिएगी तो कालनाग कभी पूरी शक्ति नहीं पा सकेगा। और राजेश वर्मा? राजेश को कालनाग ने ही सपने में बताया था कि उस संदूक में बहुत शक्ति है। उसने खुदाई करवा दी, पर कालनाग ने उसे ही अपनी बलि बना लिया। अब 7 दिन बाद उसी पहाड़ी पर आर्या की बलि देकर कालनाग को स्थायी शरीर मिल जाएगा और फिर कोई नहीं रोक पाएगा। उधर रणवीर आर्या को लेकर जीप से अरावली पहाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अंकल, हम शहर से बाहर क्यों जा रहे हैं? और आपका जख्म, वो तो अब ठीक लग रहा है। जख्म शरीर को होते हैं आर्या, आत्मा को नहीं। तुम्हारे पिता ने मुझे जगाया था, अब तुम मुझे मुकम्मल करोगी। रणवीर ने अचानक ब्रेक मारे। सन्नाटे में टायर घिसटने की आवाज गूंजी। उसने धीरे से गर्दन घुमाकर आर्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ खौफनाक लाल रोशनी थी। 3000 साल का प्यासा हूं मैं, और तुम मेरी आखिरी बूंद हो। और आर्या की चीख। पंडित जी,
घर खाली है। रणवीर उसे ले गया, पर कहाँ? कालनाग अपनी शक्ति वापस पाने के लिए पुरानी जगह ही जाएगा, अरावली की वही गुफा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। आप रणवीर अंकल नहीं हो सकते, छोड़ दीजिए मुझे। वो शरीर मेरा है आर्या, पर रूह नहीं। तुम्हारे पिता ने जो 27 साल पहले छीना था वो आज तुम्हारे खून से पूरा होगा। परम आता ही होगा, वो तुम्हें खत्म कर देगा। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसे लगता है वो तुम्हें बचाएगा, पर वो अनजाने में बलि का रास्ता साफ करेगा। अचानक इतनी ठंड और ये काली ऊर्जा। नीचे उस गुफा से बहुत ही भयानक नेगेटिव वाइब्रेशंस। परम मानव तेज रोशनी के साथ गुफा के अंधेरे को चीरते हुए अंदर दाखिल होता है, पर वहां का दृश्य देखते ही उसके पांव जम जाते हैं। सामने का नजारा चौंकाने वाला था। गुफा के उस भयानक सन्नाटे में पत्थर के 10 खंभों से 10 आर्या बंधी हुई थी। हर एक आर्या दिखने में बिल्कुल असली और हर एक की आंखों में मौत का खौफ। परम, मुझे बचाओ, मैं असली हूँ, ये सब छलावा है, मुझे यहाँ से निकालो। तभी अंधेरे की गहराइयों से रणवीर बाहर आता है। आ गया परम मानव, आर्या को बचाने आए हो तो ले जाओ, पर उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। मार दो अपने गुरु को, खत्म कर दो इस शरीर को। पर याद रखना परम, जिस दिन रणवीर का शरीर खत्म होगा, तुम्हारे गुरु की आत्मा भी हमेशा के लिए मिट जाएगी, वो कभी वापस नहीं आएंगे। परम मानव के हाथ कांपने लगते हैं। वो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रहार कैसे करे? सामने गुरु का शरीर है और चारों तरफ आर्या। चलो, मैं तुम्हारी दुविधा और आसान कर देता हूँ। अगर आर्या को बचाना है तो इन 10 में से किसी एक को चुन लो। जिसे तुम चुनोगे वो बच जाएगी और बाकी सबको मैं इसी क्षण मौत के घाट उतार दूंगा। बोलो परम, कौन है तुम्हारी असली आर्या? या फिर एक और रास्ता है? वो ताम्रपत्र मेरे हवाले कर दो जो उस बुढ़े पंडित ने तुम्हें दिया है। आर्या की जान चाहिए या वो बेकार का तांबे का टुकड़ा? परम के दिमाग में पंडित जी की वो आखिरी चेतावनी गूंजने लगी। परम, जब रक्त मृगशिरा नक्षत्र होगा और आर्या का खून इस ताम्रपत्र पर लगाया जाएगा, तभी कालनाग फिर से संदूक में पैद होगा। लेकिन कालनाग को इंतजार पसंद नहीं था। उसने अपनी शक्ति का एक विभत्स प्रदर्शन किया। लगता है तुम्हें फैसला लेने में वक्त लग रहा है। ठीक है, अब मैं एक एक करके इन लड़कियों को खत्म करना शुरू करता हूँ, तब शायद तुम जल्दी सोच पाओगे। अचानक एक आर्या की गर्दन जोर से मुड़ी और वो तड़प कर शांत हो गई। परम का धैर्य जवाब दे गया, नहीं, रुको, बंद करो ये कत्लेआम। मैं देता हूँ तुम्हें वो ताम्रपत्र, ये लो, बस उसे छोड़ दो। मजबूर होकर परम मानव ने वो प्राचीन ताम्रपत्र कालनाग की तरफ उछाल दिया। जैसे ही ताम्रपत्र कालनाग के हाथ लगा, पूरी गुफा किसी ज्वालामुखी की तरह कांपने लगी। मूर्ख, महामूर्ख, मैंने कहा था ना कि परम मानव खुद मेरी मदद करने आएगा। अब मुझे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। यही वो आखिरी हथियार था जो मुझे कैद कर सकता था, और अब ये मेरे पास है। अब मुझे किसी नक्षत्र की कैद का डर नहीं। अब बस आर्या की बलि होगी और मैं महाशक्तिशाली होकर हमेशा के लिए। कालनाग ने अपने हाथों से काले धुएं के नाग छोड़े जो तेजी से परम मानव की तरफ लपके। परम ने अपनी दिव्य शक्तियों से बचाव की कोशिश की, लेकिन कालनाग की शक्ति बहुत प्रबल थी। परम धीरे धीरे कमजोर होने लगा। काले नागों की रस्सियां परम के पूरे शरीर पर लिपट गईं। पंडित जी ठीक कहते थे, कालनाग बहुत होशियार है। वो तुम्हें कभी भी ताम्रपत्र पर आर्या का रक्त लगाकर उस पर लिखे मंत्र नहीं पढ़ने देगा। कालनाग ने जीत की मुस्कान के साथ अपने हाथ को लहराया और सभी नकली आर्याओं का जादू खत्म कर दिया। अब देखो परम, ये रही तुम्हारी असली आर्या। अब इसकी बलि का समय आ गया है। कालनाग ने आर्या को पकड़ा और उसे गुफा के बीचों बीच ले गया, जहां ऊपर की छत से रक्त मृगशिरा नक्षत्र की लाल रोशनी सीधी आ रही थी। कालनाग ने वो प्राचीन पत्थर की संदूक वहीं रख दी। उसे बस आर्या के खून की एक बूंद उस संदूक पर चाहिए थी, ताकि वो अपने बंधन के शाप से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। परम, मुझे यकीन है तुम मुझे बचा लोगे। याद करो अपनी ताकत, वो शक्ति जो तुम्हारे अंदर है। आर्या के शब्द सुनते ही परम की आंखों में एक नई चमक आई। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। उसने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया। परम ने सर्प बंधन को तोड़ दिया। वो बिजली की तरह तेजी से कालनाग की तरफ लपका। परम ने कालनाग पर एक जबरदस्त मुक्का मारा। कालनाग कई फीट पीछे जा गिरा, लेकिन वो फिर उठा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। कालनाग धीरे धीरे हावी होने लगा। लड़ते लड़ते दोनों गुफा के बाहर आ गए। परम को चोटें आने लगी। तुम मुझसे जीत नहीं सकते परम, मैं अजेय हूँ। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रणवीर के शरीर से काले धुएं का एक विशाल नाग बाहर निकलने लगा। कालनाग की आत्मा रणवीर के शरीर को छोड़कर गुफा के अंदर की तरफ तेजी से जा रही थी। कालनाग, नहीं, ये क्या हो रहा है? ताम्रपत्र तो मेरे पास है। कालनाग की आत्मा सीधे उस पत्थर की संदूक में जाकर कैद हो गई। संदूक की परतें बंद होने लगी और कालनाग की चीख धीरे धीरे गायब हो गई। पता चला कि परम ने जब लड़ाई हो रही थी तब चुपचाप असली ताम्रपत्र आर्या को दे दिया था। यानी
जो ताम्रपत्र परम ने कालनाग को दिया था वो नकली था। हमने कर दिया, हमने मिलकर उसे हरा दिया। रणवीर बेहोश जमीन पर पड़ा था। कालनाग अब हमेशा के लिए संदूक में कैद हो चुका था। परम ने आर्या को बचा लिया था और इस बार बुराई हार गई थी। लेकिन क्या कालनाग का ये अंत सच में अंत था या ये एक नई शुरुआत थी? ये तो आने वाला कल ही बताएगा।